जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 26 फेब के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 26 फेब के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। जस्टिस की एनर्जी है, मे भी आपको जस्टिस मिला है, आपके पार्टनर को जस्टिस मिला है। कोर्ट केस हो सकता है, किसी के ऊपर कोर्ट केस लगा है, डिवोर्स का केस चल रहा हो सकता है किसी का। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इक्वल है। नंबर है आपके लिए 66421। तो ये 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 421, 4221 किसी की एज हो सकती है। 41, 24, 21 किसी की एज हो सकती है। ठीक है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं। इस वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी एंड थर्ड पार्टी ने इनको लॉस दिया है। अब ये थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, करियर, जॉब, कोई पार्टनर भी हो सकती है। तो किसी को तो इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी आपसे ज़्यादा, एंड वो जो कुछ भी किया था वो सब इमेच्योरिटी की वजह से किया था। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी अंदर जो इमेच्योरिटी थी, इनके अंदर जो नासमझी थी, इसी का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया है। थर्ड पार्टी को पता था कि आपके पार्टनर कितने सीधे साधे हैं या फिर कितने नासमझ हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने अपने आप को बेचारा दिखा के आपके पार्टनर का बहुत कुछ छीन लिया, हड़प कर लिया। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है अब जजमेंट पास हो गया है। आपके पार्टनर को बहुत तगड़ा लॉस हुआ है, थर्ड पार्टी ने बिट्रेल दिया है, लॉस किया है, या फिर इनका फाइनेंशियल लॉस हो गया है, नहीं तो इनकी जॉब चली गई है। अगर ये जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे, तो जॉब इनकी चली गई है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बैड, मतलब आपको छोड़ के इन्होंने जिस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी वो चीज़ ही इनकी लाइफ से चली गई है, उस चीज़ ने ही इनको धोखा दे दिया है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है, आपके पार्टनर लगातार नासमझी दिखाए जा रहे थे एंड फाइनली 26/8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जिस वजह से जो बीच में ऑब्स्टिकल था, उस ऑब्स्टिकल को ही डिवाइन ने समाप्त कर दिया है, एंड कर दिया है। अब आपके पार्टनर बहुत सैड हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, मे भी उस वक्त आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे, आपको इनकी नीड थी, आपको इनका लव चाहिए था, इनका सपोर्ट चाहिए था, लेकिन आप, क्योंकि यहाँ पर अब आ रही है किंग ऑफ कप की एनर्जी, दिस वन। ओके, तो ये किंग ऑफ कप है एंड ये क्वीन ऑफ कप है। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर अब उसी कंडीशन में आ चुके हैं जिस कंडीशन में कभी आप थे, एंड जिस कंडीशन में ये थे उस कंडीशन में अब आप आ चुके हैं विद दिस 6 ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड, यस, इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको डिवाइन, मतलब आपके पार्टनर ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, कभी आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा, एंड इसी वजह से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ही सफ़ा कर दिया गया है। 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, आप अपनी तरफ से कंप्लीट थे। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपके लवर भी हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। इस वजह से जजमेंट पास हुआ है एंड आपके पार्टनर से वो चीज़ें छीन ली गई है, जिसकी वजह से ये आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दे पाए। एंड इधर जजमेंट क्योंकि पास हुआ है, इस वजह से आपको भी वो पोजीशन, पावर या अथॉरिटी मिल गई है जो आपको अभी तक मिल नहीं पाई थी। ओके, 6 ऑफ वैंड को क्लियर कीजिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल, यस, दिस वन, ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके,
जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर अपनी बिजनेस या जॉब की वजह से आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो इनकी या तो फाइनेंशियल लॉस हो गया है या फिर काफ़ी मतलब या जॉब चली गई है एंड फाइनली आपके पार्टनर को मौका मिला है आपको समझने का, जैसे आपदा में अवसर निकालना। तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि जब कुछ बुरा भी होता है उसमें भी कुछ अच्छा ही हो जाता है। ओके, मे बी ये बुरा हुआ क्योंकि इनकी जॉब चली गई, पैसे की क्राइसिस हो गई, लेकिन दूसरी साइड में आपके लिए अच्छा भी हुआ कि आपके पार्टनर के पास इतना टाइम हुआ कि आपको समझ पाएँ, ये आपका डेडिकेशन, आपका लव समझ पाएँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप लोग लवर्स थे एंड आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर ने हमेशा उसको प्रायोरिटी दी, तो डिवाइन ने क्या किया है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी है। या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, नहीं तो आपके पार्टनर के फाइनेंसेस ही ख़त्म कर दिए हैं, जिससे ये आपको आपके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए। तो 617 की एनर्जी है, इल्यूज़न की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इल्यूज़न से निकल आए हैं एंड ये आपके साथ अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। 555 मुझे दिख रहा है, 555 में भी आपको भी दिख रहा है। तो 555 का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो चीज़ें कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं की थी, जो प्यार आपको कभी मिला नहीं था, जिस चीज़ के लिए आप तरसते रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं। 23 ये हो गया था, 124 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या हुआ कि ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ थी, वही सिचुएशन अब आपके सामने आ चुकी है। मे बी पहले आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं था, अब आपके पास टाइम नहीं है। पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस में ऑक्यूपाइड थे, अब आप हो सकते हैं। तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी आ रही है कि जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था, वही चीज़ें इनको वापस मिल रही हैं। मे बी अब आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन अब यस दिस वन आई नीड दिस कार्ड, यही यही कंडीशन मुझे दिख रही है कि तब आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं था, अब आपके पास टाइम नहीं है। अब ये आपको अपना लव ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो ऐसे दो चार और भी हैं, मतलब आपके पास ऐसे ऑप्शन हैं। इसमें कौन नई बात है, इसमें क्या बड़ा है, इसमें क्या खास है, मेरे पास तो पहले से है। ओके, तो ये वाली कंडीशन हो गई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को खून के आंसू रोना पड़ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब इनके पास इतना कुछ बचे ही नहीं है देने के लिए एंड आपके पास ऐसे तो पचासों चीज़ें हैं, मतलब जो ये आपको दे रहे हैं वो आपके पास जैसे थोक में है, ठीक है, एंड जो आपको चाहिए वो इनके पास है ही नहीं। इस वजह से आपके पार्टनर रो रहे हैं क्योंकि अब टाइम निकल चुका, जॉब चली गई या फिर बिजनेस ठप हो गया या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। तो इनके पास है ही क्या, छोटा मोटा ऑफर दे रहे हैं आपको, लेकिन छोटा मोटा आपको चाहिए नहीं। तो 8 4 12 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं। 12 एंड 20 32 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो हेरोफेंट का मतलब ये है कि इस वक्त यस आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब पहले भी आप परफेक्ट पार्टनर थे एंड अब पूरी दुनिया आपको सलाम कर रही है, हर कोई आपको प्रायोरिटी दे रहा है। मे बी आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे हर कोई आपको बहुत प्रायोरिटी दे रहा है, हर कोई आपको स्पेशल फील करवा रहा है। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर वही कर पा रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्पेशल क्या है, आपके अंदर ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी है कि आपको अपॉइंट किया जाए। जैसे आप किसी जॉब के लिए भी ट्राई करते हैं तो आपके अंदर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, आपके अंदर कुछ स्पेशल होना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर के पास कुछ है नहीं। पहले आप इनके लिए अवेलेबल थे, इनके पास जो भी था आप उसमें खुश थे, तब इन्होंने आपको प्रायोरिटी दी नहीं। एंड जब आपके पास सब कुछ आ गया है, इनके पास कुछ नहीं बचा है, तो फिर ये आपको दे ही क्या सकते हैं। ओके, अब आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि कोई रास्ता चूज कर रहे हैं, ये किसी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 2 5 5 यस 555 दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 6 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें ये ग्रोथ देख रहे हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस ये फिर से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ये फिर से आपके लिए आना चाहते हैं, पहले से ज़्यादा बेटर कंडीशन में, पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करके, कि जैसे ये आपके लिए परफेक्ट हैं। 6 to 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियल
ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इनके पास इतना पैसा हो जाए, ये कुछ आपके लिए कर पाएँ, ये आपको स्पेशल फ़ील करवा पाएँ, तो कुछ डिफरेंट इनके पास होना चाहिए, तो उस डिफरेंट का वेट कर रहे हैं। ओके, यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर आप ही को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, आप इनके लिए ब्लेसिंग के जैसे हैं। ओके, तो डिवाइन इस ब्लेसिंग को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए 112 की एनर्जी आ गई है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। हाई प्रीस्टस का मतलब यहाँ पे हायरोफेंट आया था, यहाँ पे हाई प्रीस्टस है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर कुछ भी स्पेशल नहीं कर सकते हैं, ये सब इतना कर सकते हैं कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं। ओके, मतलब बाकी लोग जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी लाइफ में अदर चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सिर्फ आप प्रायोरिटी पर हैं। जितना प्यार आपको दे सकते हैं, इनसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। यही इनकी स्पेशलिटी होगी। ये चीज़ उनको क्लियर हो चुकी है कि आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको प्रायोरिटी दे, आपको प्यार दे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर पाए। ओके, तो ये आपके पार्टनर ऐसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे नंबर देख लेते हैं, 617729, हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपके ऊपर नज़र रखी है, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि जितनी इम्पोर्टेंट आप इनके लिए हैं, जितना प्रायोरिटी आपको मिलनी चाहिए, उतनी ही प्रायोरिटी आपको चाहिए, एंड वही होगा इक्वल गिव एंड टेक। तो डिवाइन इंटेंशन बताइए क्या है। ग्रेस, आपके पार्टनर ग्रेसफुली आना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे नाराज़ हों, आप इनको चार बातें सुनाएं। फियर, इनके अंदर फियर हो सकता है, इनको लगता है कि आप गुस्सा होंगे इनसे क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, या फिर इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया आपके साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एक कार्ड दीजिए। नो, नो क्यों आया है? क्लियर कीजिए डिवाइन, नो क्यों आया है? ओके, तो यहाँ पे देखिए आपसे मना किया जा रहा है अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना हो तब तक आपको किसी के भी साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको इस चीज़ पे डटे रहना है। जय माता दी।